Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So ये वीडियो MA हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इसके अंदर मैं MHD 02 यानी कि जो आपका आधुनिक हिंदी काव्य का पेपर है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर डिटेल्ड आंसर डिस्कस करने वाली हूँ। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये मेरी MHD 2 की सीरीज़ का पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले मेरे चैनल पे आपको 3 वीडियोस और मिल जाएंगे जिनसे कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। उनके अंदर भी मैंने सेम ऐसे ही क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। यूट्यूब पे हम जो भी पढ़ाते हैं उसका फ्री PDF आप लोग हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री PDF का लिंक मिलता है हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो ताकि वहाँ से आपको लिंक मिल सके। अभी मैं वीडियो में आगे बताऊँगी कैसे आप गूगल से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको आधुनिक हिंदी काव्य का गेस्ट पेपर परचेज़ करना है जिसके अंदर आपको सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड जो भी इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं वो सब मिलेगा, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे ही मैसेज करेंगे। उसके अलावा आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप फ्री PDF को डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है MHD 02 जून 2025 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड जब आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वेबसाइट हिंदुस्तान नॉलेज का आर्टिकल है, 3 दिन पहले इसको लिखा गया है। इसी आर्टिकल के अंदर जब आप नीचे पूरा स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा MHD 02 जून 2000 एग्ज़ाम यूट्यूब क्लासेस PDF के लिंक्स। क्लास 1 2 3 4 5 5 के पाँचों लिंक आपको यहाँ पे मिलेंगे और आपको यहाँ से क्या करना है कि बस ये हिंदी लिखा है ना, इस पर क्लिक कर देना तो ये PDF आपके पास आपकी गूगल ड्राइव में डाउनलोड हो जाएगी। ओके, सो अभी यहाँ पे मैं जो 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ आपको इन्हें समझना है कि क्या क्या पॉइंट्स आप इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। तो हिंदी नवजागरण के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान के बारे में आपको बताना है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हिंदी नवजागरण का काल 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में हो रहे सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों का साक्षी रहा है। तो 19वीं शताब्दी के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिसे हम हिंदी नवजागरण का काल भी कहते हैं। इस नवचेतना में हिंदी साहित्य ने एक प्रभावी भूमिका निभाई और इसके सबसे प्रमुख पुरोधा थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्हें हिंदी नवजागरण का जनक, आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक और भारतेंदु युग का आधार स्तंभ माना जाता है। तो ये वाली लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लें और इसको समझ भी लें। अब हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने भाषा और साहित्य के अंदर योगदान दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा को साहित्यिक मंच पर स्थापित करने का कार्य किया। उन्होंने विशेष रूप से खड़ी बोली हिंदी को अपनाया। उन्हें अपने नाटकों में, निबंधों में और कविताओं में प्रयोग करके उसे साहित्य की मुख्य धारा में उन्होंने स्थान दिलाया। उनकी भाषा की जब हम बात करते हैं तो सरल, प्रभावपूर्ण, जनसुलभ और प्रभावशाली। सरल यानी कि ईजी, एक फ्लो रहता है उसमें, जनता के लिए सुलभ होती है, सबको समझ में आती है और उस टाइम पे जो शिक्षित वर्ग था उसको ये काफ़ी ज़्यादा जनमानस की भाषा ये बन गई थी। उन्होंने अनेक विधाओं में रचनाएं की, कविता, नाटक, निबंध, ये सब उन्होंने लिखे। कुछ प्रमुख रचनाएं हैं यहाँ पर उनकी, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, सत्य हरिश्चंद्र वगैरह। साहित्य को सामाजिक चेतना से वो जोड़ते हैं। तो भारतेंदु ने साहित्य को केवल मनोरंजन या सौंदर्य तक सीमित नहीं रखा था, ठीक है, बल्कि उसको सामाजिक सुधार का उपकरण बनाया। वे समाज में व्याप्त बुराइयों, तो उस समय समाज में जो भी बुराइयां थी उन्हें वो हाईलाइट करते हैं। बुराइयों में अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, स्त्री शिक्षा का अभाव, दहेज प्रथा और ये सारी बुराइयों के बारे में वो समाज की बुराइयों को उजागर करते हैं। उसके बाद उन्हें नव जागरण का सूत्रपात और एक राष्ट्रवाद का वो संदेश देते हैं अपने साहित्य के माध्यम से। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का लेखन नव जागरण के मूल तत्वों, राष्ट्रवाद, सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक जागरूकता
और औपनिवेशिक आलोचना से परिपूर्ण था। उन्होंने अपने नाटकों और लेखों के माध्यम से जनता को गुलामी के प्रति भी उन्होंने जागरूक किया था। और स्वदेशी चेतना, तो उस टाइम पे हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो स्वदेशी चेतना उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से लोगों में जताई थी। उनका जो नाटक है भारत दुर्दशा, ब्रिटिश शासन के दमन का प्रतीकात्मक आलोचना वो करता है। वो मानते थे कि साहित्य को नव जागरण का माध्यम होना चाहिए। पत्रकारिता में उनका काफ़ी योगदान है। जो भी उन्होंने पत्रकारिताएं संपादित की हैं उनके कुछ नाम यहाँ पे आपको दिए हुए हैं: कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन एटसेट्रा। और इनके माध्यम से वो साहित्य, राजनीति, समाज, धर्म और शिक्षा जैसे विषयों पर लेखन करते थे। नाटक और रंगमंच के विकास के बारे में भी आप बता सकते हैं इसके अंदर कि वो हिंदी रंगमंच को एक सामाजिक और राजनीतिक मंच के रूप में उन्होंने विकसित किया। उनके नाटकों में हास्य, व्यंग्य, ये सब हमें देखने के लिए मिलता है। और उन्होंने मौलिक और अनुदित नाटकों के माध्यम से हिंदी नाटक को एक नई पहचान दी। उनका नाटक जो है अंधेर नगरी, उसके अंदर वो भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था की विडंबना का चित्रण करते हैं। एक भारतेंदु मंडल साहित्यकारों का समूह था, इसकी भी उन्होंने स्थापना की थी। इस मंडल ने हिंदी साहित्य को संगठित और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया और आधुनिक चेतना को दिशा दी। तो ओवरऑल आपने निष्कर्ष में बता देना है कि उनका जो काल था हिंदी नवजागरण का, वो इस काल के एक तरीके से प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक और कार्यकर्ता थे। और वो केवल भाषा को परिष्कृत नहीं करते बल्कि साहित्य, पत्रकारिता, इस सब में उन्होंने सुधार किया। जन जागरण के लिए उन्होंने काम किया। वो साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, नाटककार हैं, समाज सुधारक हैं। ये सब आपने उनके बारे में बता देना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आपको छायावादी कवि के रूप में निराला का पूरा मूल्यांकन करना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं, जिसमें अन्य हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। निराला का कवि रूप छायावादी है, परंतु वे परंपरावादी नहीं बल्कि क्या हैं, प्रयोगवादी हैं। और उनमें जैसे कि जब हम उनकी काव्य में छायावादी जो तत्व हैं उनके बारे में बताएंगे, ठीक है, जो भी छायावादी तत्व के बारे में आपको बताना है, जैसे कि आप बताएंगे कि हमें प्रकृति का चित्रण देखने के लिए मिलता है। छायावादी कविता में प्रकृति का सौंदर्य बहुत प्रमुख होता है और निराला ने भी इसे लिखा है। जैसे कि उनकी कविता संध्या सुंदरी में प्रकृति को केवल प्रेम का प्रतीक या पृष्ठभूमि नहीं बल्कि एक जीवंत चरित्र उन्होंने दिखाया है, और ये ही छायावाद की विशेषता होती है। फिर छायावाद की भावना, तो उनकी कविताओं में हमें देखने के लिए मिलती है वेदना, करुणा, संवेदना, ये सब उनके काव्य का मूल स्वर है। वह तोड़ती पत्थर जैसी जो कविताएं हैं वो सामाजिक जो यथार्थ है ना, यानी कि समाज की जो रियलिटी है उससे हमें अवगत वो कराते हैं। और आत्मविभान जो है, निराला जो है छायावादी कवियों की तरह प्रेम को अलौकिक या रहस्यात्मक ना बनाकर वैयक्तिक, आत्मिक और सजीव रूप से वो चित्रित करते हैं। जो प्रेम है, मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि लव को ज़्यादातर जो राइटर्स हैं वो रहस्यात्मक तरीके से चित्रित करते हैं, बट वो अलग अलग तरीके से करते हैं। और सामाजिक चेतना और विद्रोह के स्वर के बारे में आप बताएंगे तो निराला छायावादी कवि होते हुए भी सामाजिक अन्याय, विषमता और रूढ़ियों के खिलाफ वो मुखर हुए हैं। मतलब केवल छायावाद के तत्व ही नहीं बल्कि हमें उनके कविताओं में सामाजिक अन्याय वगैरह के बारे में भी देखने के लिए मिलता है। उनकी भाषा में नवीनता है, संस्कृतनिष्ठ और तत्सम प्रधान भाषा उनकी रही है। ओवरऑल आप निष्कर्ष में बता देंगे कि निराला छायावादी कवि होते हुए भी केवल भावुक कल्पनाओं तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने छायावाद की आत्मनिष्ठा, सौंदर्य बोध और प्रकृति प्रेम को सामाजिक यथार्थ, विद्रोही चेतना और भाषिक प्रयोगशीलता से क्या करा है, समृद्ध करा है। यानी कि देखो, छायावाद के अलावा छायावाद में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, सौंदर्य बोध, प्रकृति प्रेम देखने के लिए मिलता है, बट उन्होंने छायावाद को भी सामाजिक यथार्थ से इन सबसे लिंक करके लिखा है। तो छायावादी कविता को संवेदना से यथार्थ की ओर मोड़ने का कार्य है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये।
कि छायावादी कविता को संवेदना से यथार्थ की ओर मोड़ने का कार्य किसी कवि ने सबसे प्रभावी ढंग से किया है तो वो कौन है गाइस? निराला है। वो छायावादी और प्रगतिवाद के सेतु की तरह है। उन्होंने हिंदी कविता को नए आयाम दिए और उसे मानवता की व्यापक भूमि पर खड़ा किया। ये हमारा पार्ट 4 वीडियो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैं पार्ट 5 वीडियो भी लाऊंगी, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और सारे के सारे वीडियोस का लिंक आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी हम प्लेलिस्ट के लिंक डालते हैं, तो आप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए।